नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आपके विधायक ने आपको बुलाया है, क्या आप जा रहे हैं? हम बात कर रहे हैं आपकी ही फेवरेट और पसंदीदा जनप्रतिनिधि मैथिली ठाकुर की। जी हाँ, मैथिली ठाकुर ने अपने क्षेत्र की जनता को इनवाइट किया है और इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आप जा रहे हैं अपने विधायक के इनविटेशन पर। देखिए, ये इनविटेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि देश का आम बजट आ रहा है और आप तो जानते हैं कि आम बजट कितना खास होता है। आम बजट से हर एक शख्स की उम्मीद जुड़ी होती है। आम बजट पर सबकी निगाहें टिकी होती है कि आखिर इस बार के आम बजट में आम इंसान को, आम नागरिक को क्या फायदा होने जा रहा है और क्या नुकसान होने जा रहा है। लेकिन इस बार का आम बजट आप अकेले नहीं देखने वाले हैं, आप देख पाएंगे अपने विधायक के साथ। मैथिली ठाकुर ने बकायदा वीडियो शेयर करते हुए अपने क्षेत्र की जनता को इनवाइट किया है। उन्होंने कहा है कि चाहे आप महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो, आप आइए अलीनगर क्षेत्र में और यहाँ पर हम साथ में बैठकर देश का आम बजट देखेंगे। और इसीलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या आपने तैयारी कर ली है अपने विधायक के साथ आम बजट देखने की। देखिए, ये भी अपने आप में बहुत खास बात है। जनप्रतिनिधि यूं ही आम जनता के साथ बैठकर ना इन पलों को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है बिहार की सबसे छोटी विधायक मैथिली ठाकुर की, तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट करती हुई नजर आ रही हैं। अलीनगर की सभी माताओं बहनों को, युवाओं को, सभी मेरे बड़े भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं आपकी विधायक मैथिली ठाकुर आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि कल सुबह 10 बजे कुरसों पंचायत सरकार भवन पर उपस्थित रहें, क्योंकि हम लोग साथ में बैठ करके बजट सत्र को सुनने वाले हैं। मैं सभी मीडिया बंधुओं से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग पधारें और हम लोग साथ में बैठ करके बजट सेशन को सुने और उस पर साथ ही विचार भी करें। और कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग समय से आ जाइएगा। 10 बजे सुबह में कुरसों पंचायत सरकार भवन पर मैं भी आप सभी के साथ बैठ करके बजट सेशन सुनने वाली हूँ। और सभी लोगों को मैं पर्सनली फ़ोन नहीं कर पाई, इसीलिए ये संदेश आप लोग व्हाट्सएप मैसेज पर सुन रहे होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सुन रहे होंगे, मेरे सोशल मीडिया पर सुन रहे होंगे। तो जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जहाँ जहाँ तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, कल सुबह 10 बजे कुरसों पंचायत सरकार भवन पर पहुँची। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि मैथिली ठाकुर कितने एक्टिव मोड में चल रही हैं, किस तरह से वो काम कर रही हैं, आम जनता के बीच ज्यादा से ज्यादा समय बिता रही हैं। और अब जब मौका है देश की जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर नजर बनाकर रखने की, तो यहाँ भी जनता के बीच में बैठकर ही आम बजट को वो देखेंगी। आम बजट कैसा आया, ये जनता के बीच में बैठकर ही उसका मंथन भी करेंगी और आम जनता का क्या कहना है आम बजट को लेकर, ये भी जानने की कोशिश करेंगी। तो क्या आप अलीनगर क्षेत्र में रहते हैं, क्या आपके विधायक है मैथिली ठाकुर, तो आप जरूर जाइएगा मैथिली ठाकुर के साथ, देश का बजट जरूर देखिएगा और फिर आप अपनी बात अपने जनप्रतिनिधि के सामने रख सकते हैं आराम से, क्योंकि वो बहुत ही तसल्ली के साथ आपकी बात को सुनेंगे भी। देखिए, अक्सर ही क्या होता है ना, जब आम बजट आता है तब हम अपने घर में बैठकर टीवी पर देख रहे होते हैं। अच्छा आता है तो आप घर में ही बैठकर उसकी तारीफ करते हैं, और अगर कुछ गलत आता है, यानी कि आम जनता को बजट में झटका लगता है, तो आप सरकार को घर में ही बैठकर कोसते हैं। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आपकी बात सुनने के लिए नहीं आता। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब आप बजट देख रहे होंगे तब आप अपने क्षेत्र के विधायक के साथ बैठकर देख रहे होंगे, सरकार के एक अंग के साथ आप बजट देख रहे होंगे। और जब अगर बजट अच्छा होगा तो आप तारीफ भी कर सकते हैं, उस तारीफ को भी बीजेपी विधायक सुनेंगी। और अगर आपको आलोचना करना है, यानी कि अगर हो सकता है कि कुछ गड़बड़ होती है बजट में या फिर बजट आपको पसंद नहीं आया, तो आपकी आलोचना सुनने के लिए भी बीजेपी विधायक आपके सामने ही बैठी नजर आएंगी। तो है ना ये अपने आप में खास। और देखिए, यहाँ पर खुद बुलावा दे रही हैं आप ही के क्षेत्र की बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर, इसीलिए इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, जरूर जाइएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये मौका मिलता है जब आप अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के साथ बैठकर देश का ये जो महत्वपूर्ण पल होता है, महत्वपूर्ण जो फैसला होता है, वो आप देख सकते हैं।
और क्योंकि जब हम मैथिली ठाकुर की बात करते हैं ना, तो देखिए मैथिली ठाकुर के कामकाज को आप बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं, क्योंकि जब जब मैं मैथिली ठाकुर को लेकर कोई भी खबर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ना, उसे आप बहुत पसंद भी करते हैं, बहुत रिएक्शन भी देते हैं। इससे पहले भी जितनी भी मैंने जानकारी मैथिली ठाकुर से जुड़ी हुई आप तक पहुँचाई है, उसमें हर एक कॉमेंट मैंने पढ़ा है कि आप बिहार की बेटी की खूब तारीफ भी कर रहे हैं, खूब सराहना कर रहे हैं। तो इस खबर पर भी कमेंट करना मत भूलिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आप जा रहे हैं मैथिली ठाकुर के साथ, यानी कि बीजेपी विधायक के साथ बैठकर बजट देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे। और देखिए अगर आप रहते हैं उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से विधायक है मैथिली ठाकुर, यानी कि अलीनगर क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, अगर आप वहाँ रहते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। अब जो उस क्षेत्र से बाहर रहता है लेकिन है उसी क्षेत्र का, लेकिन वो दिल्ली, मुंबई, दूसरे अगर राज्य में रहते हैं, तो देखिए तो वो मजबूरी हो गई, क्योंकि अभी आप जितने भी ये व्यूवर्स खबर देख रहे होंगे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अलीनगर में रहने वाले जो लोग हैं वही इस खबर को देख रहे होंगे। जाहिर तौर पर कि आप अलग अलग राज्यों में रह रहे होंगे, लेकिन आप बिलोंग जो है उसी क्षेत्र से करते हैं, तो आपके लिए तो मुश्किल हो सकता है, आप एक दिन में या आधे दिन में नहीं आ सकते हैं अपने विधायक के साथ बैठकर बजट सुनने के लिए या देखने के लिए। लेकिन हाँ, जो लोग उस क्षेत्र में आज भी रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं, आपका घर वहां पर है, तो आप जरूर जाइएगा, मैथिली ठाकुर के साथ बैठकर बजट जरूर सुनिएगा, जरूर देखिएगा, और आपका रिएक्शन इस पर क्या रहने वाला है वो भी आप अपने विधायक के सामने जरूर रखिएगा। क्योंकि जब मैथिली ठाकुर की बात आती है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो जनता से दूरी बनाती है, वो खुद जनता के बीच में रहना पसंद करती है। मैथिली ठाकुर को पसंद है अपने क्षेत्र की जनता के बीच में रहकर काम करना, और इसके कई उदाहरण वो पहले भी पेश कर चुकी हैं, कई उदाहरण वो बता चुकी हैं कि कैसे वो अपने क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, क्षेत्र की जनता की समस्या सुनना चाहती हैं, और क्षेत्र में कोई भी समस्या अगर हो रही है तो उसका समाधान भी निकालना जानती है। चाहे वो स्कूल में जाकर औचक निरीक्षण हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वहां का रियलिटी चेक हो, या फिर जनता दरबार लगाना हो, या फिर एसएचओ को फोन करके धमकाना हो। अब धमकाना इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जरूरी हो जाता है कभी कभी जनप्रतिनिधि का बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना, इसलिए क्योंकि आपको फॉर ग्रांटेड कभी कभी ले लिया जाता है। और मैथिली ठाकुर की जब बात आती है ना, तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन है, वो बहुत ही शालीनता के साथ बात करती हैं, लेकिन जब आपके कंधों पर जिम्मेदारी आ जाती है तब आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप हाथ में डंडा भी ज़रूर रखें, कि अगर सामने वाला अगर बात नहीं सुन रहा है या फिर जनता परेशान है तो उसका समाधान कैसे निकालना है, इसके लिए हमें डंडा घुमाना भी ज़रूरी होता है। और कुछ इसी तरह से वो काम करती हुई भी नज़र आ रही हैं। फिलहाल आप वापस आ जाते हैं अपनी खबर पर। अगर आप अलीनगर क्षेत्र से हैं तो आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपके बीच में बैठी नजर आएंगी आपके क्षेत्र की बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर, और साथ में बैठकर आपके साथ वो देश का बजट यानी कि आम बजट देखने वाली हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जब आम बजट पेश हो रहा होगा तो सबकी निगाह ये भी रहने वाली है कि आम बजट में आखिर बिहार के झोली में क्या जा रहा है, क्योंकि हमने अक्सर ही ये देखा है कि जहां जहां चुनाव होते हैं केंद्र सरकार का फोकस उस राज्य पर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए तो 2025 में देखिए जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने थे, तो 2025 में जब आम बजट पेश हुआ तब उस दौरान फोकस बिहार राज्य पर किया गया था। अब क्योंकि इस बार कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो क्या उन सभी राज्यों पर फोकस किया जाएगा या फिर बिहार को भी सेंटर में रखा जाएगा? क्योंकि इस बार देखिए बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी, और बीजेपी क्या इसका फायदा कुछ बिहार को दे पाएगी या फिर नहीं, ये भी देखना वाकई दिलचस्प होगा। जो कुछ भी होता है बजट को लेकर, मैथिली ठाकुर को लेकर, क्या रिएक्शन सामने आता है मैथिली ठाकुर का आम बजट पर, और बिहार की झोली में क्या कुछ जाता है आम बजट में, अगर इसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट ऐसी खबर निकलकर सामने आती है तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको अगली खबर वही मिलने वाली है। और आपको मेरे कंटेंट कैसे लगते हैं, खबरें कैसी लगती हैं, वो जरूर कॉमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। नमस्कार।